सुनाने का मैं प्रयास कर रही हूँ। और गीत गाया हरियाणा वालों ने। क्या बेटे? ना फिल्मी दुनिया वाले ना ही भोजपुरी दुनिया वाले। गा रहे हैं हरियाणा वाले। क्या गा रहे हैं बेटे हरियाणा वाले? अरे मेरा जिगर का छल्ला और तू मेरी जान रे। जैसे मूड बनता है लाइट चली जाती है। और क्या? मेरा जिगर का छल्ला। अच्छा, अगर इसमें 1-2 मिनट इधर उधर हो जाए तो टेंशन न लेना, क्योंकि इसमें मेरी गलती नहीं है। और क्या? अब क्या करें, वो करेक्शन बार बार कर जाता है। मेरा जिगर का छल्ला तू मेरी जान रे। तेरे ऊपर तो कर दो सब कुछ कुर्बान। मेरी नाजुक कली रे मेरी गुड़ की डली। मेरी नाजुक कली रे मेरी नाजुक कली में तेरी नादो बाजे राजी वो। राजी बोल जा जड़ी में तेरी यादो बाजे राजी। और ये परमात्मा हमारे सम्मानित श्री लाजत शर्मा जी, आपके द्वारा ये एक से बहुमूल्य मुद्राओं कसने है, मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद है। लेकिन आदरणीय जनमानस, मैं निवेदन कर रही हूँ कि खंडगीत जो मैं सुनाने जा रही हूँ, खंडगीत तो आप सुनिए, लेकिन खंडगीत से पहले की बातचीत जरूर सुनिए। आप बड़े ध्यान से सुनिए। जब आप गीत की बात को, गीत के प्रसंगों को समझेंगे, तब आपको गाने की बात समझ में आएगी। जब आप प्रसंग समझ जाएंगे तो आपको निश्चित इस खंडगीत में आनंद आएगा। और क्या? सुनिएगा। जैसे जैसे ये गुल बाबा का दरबार है, ऐसे ही एक भोलेनाथ का दरबार था।
और उस भोलेनाथ के दरबार में भगवान भोलेनाथ के लगभग 4-5 भक्त रहा करते थे, जिनका निस दिन का काम यही था। वो स्नान ध्यान आदि करके भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाते और बढ़िया से चिलम बनाते और भगवान भोलेनाथ को प्रसाद लगाते। ये जब वो चिलम का प्रसाद लगाते और कहते बाबा ले लीजिए, हाँ बाबा लीजिए। जैसे ही भोलेनाथ से कहा कि बाबा लीजिए, भोलेनाथ की शिवलिंग से कहा बाबा लीजिए प्रसाद ग्रहण कीजिए, तो भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि ये मेरे भक्त मुझे रोज बुलाते हैं, हाँ रोज मुझे चिलम चढ़ाते हैं, हाँ, क्यों ना एक दिन इनके बीच में जाकर के ये प्रसाद ग्रहण किया जाए। और क्या। तो भोलेनाथ ने एक संत का वेश, एक बाबा का वेश बनाया हाँ और उन बाबाओं के बीच में जा पहुंचे। तो उन संतों का जो रोज का काम था कि स्नान ध्यान आदि करके चिलम बनाना और भोलेनाथ को चढ़ाना, और जैसे ही उन्होंने अपना ये काम किया तभी तक भगवान भोलेनाथ पहुंच गए। और जैसे ही उन संतों ने भगवान भोलेनाथ को साधु के वेश में देखा तो वो संत भगवान भोलेनाथ से कहने लगे, आदरणीय कहने लगे, और कहा क्या सुनिएगा जरा। ए बाबा मान जा, मनाना प्रारंभ कर दिया। हालांकि वो नहीं जानते कि ये स्वयं भोलेनाथ हैं। और क्या, क्योंकि भगवान भोलेनाथ भी एक संत के वेश में है। हेलो हेलो। और संतों ने मनाना प्रारंभ किया और भगवान भोलेनाथ से कहा कि बाबा मान जा, हो बाबा मान जा, राजी बाजी से राजी हो, राजी बाबा मान। मनाना प्रारंभ किया, कहा बाबा मान जाइए, मान जाइए। और किस लिए मना रहे हैं वो सुनिए। जैसे ही उन्होंने चिलम बनाई और भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग के पास चढ़ाई और वो चिलम लेकर के भगवान भोलेनाथ को देने लगे। और कहा कि भोलेनाथ से कहा बाबा जी के नाली गांजा कली मनाया कि बाबा जी एक चिलम ले लीजिए। भगवान भोलेनाथ ने मना कर दिया, कहा देखो हम चिलम इलम नहीं पीते। और क्या, और जब मना किया तो वो संत कहने लगे बाबा सुनिए कि नाली गांजा कली तो नर से नारी भली, के नाली गांजा कली तो नर से नारी भली है, ना राजी या राजी बाबा मान जा। बाबा आखिर कोई नाराजगी है क्या? हाँ बताओ। जो चिलम नहीं ले रहे हो। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हम चिलम नहीं पीते, हम चिलम नहीं पीते, हम नशा नहीं करते। और क्या, तो वो संत कहने लगे, बाबा कहने लगे कैसे बाबा हो? हाँ बताओ। बाबा के वेश में हो अब कहते हो कि हम चिलम नहीं पीते। तो जैसे तैसे करके मना करके उन संतों ने भगवान भोलेनाथ को चिलम पिलाना शुरू कर दिया। और जब भगवान भोलेनाथ ने चिलम पीना शुरू किया, एक चिलम पी गए, 2 चिलम पी गए, 3 पी गए,
ऐसे ऐसे करके चिलम की गिनती ही नहीं रही। और जब चिलमों की गिनती नहीं रही हाँ तो उन संतों ने पूछा कि बाबा अब बताइए कि आप आए कहाँ से हैं, हाँ आप हैं कौन, हाँ बताइए। अपना एड्रेस दीजिए। हाँ तो भगवान भोलेनाथ उनको अपना एड्रेस दे रहे हैं। कैसे बेटे? अब कहा क्या, सुनो। मैं ही काशी का वासी, वासी कैलाश का, कहा सुनो, मेरा परिचय जानना चाहते हो? मैं ही काशी का वासी, वासी कैलाश का, मुझको ही मालिक मानो धरती आकाश का। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। चूंकि आपका सहयोग एक लाइन में मिला, अगर पंक्ति अच्छी लग जाए तो ये हर लाइन में मिलना चाहिए। फिर चाहे मैं गाऊं या आदरणीय हमारे प्रधान जी महोदय जी गावे, कोई भी गाए, अगर पंक्ति अच्छी लगा करे तो आशीर्वाद जरूर दिया करें। सुनिएगा। मैं ही काशी का वासी, वासी कैलाश का, मुझको ही मालिक मानो धरती आकाश का। और कहा, और सुनो। हाँ सुनो। मैं ही हो कारण करता, करता कल्याण हो, मैं ही भोली का भोला, भोली यानी माता पार्वती, मैं ही भोली का भोला शंकर भगवान हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। सुनिएगा, भगवान भोलेनाथ कहने लगे मैं ही स्वयं शंकर भगवान हूँ। और जब उन्होंने कहा कि मैं शंकर भगवान हूँ तो वो सारे संत सोचने लगे, क्या बेटे? हुई आफत बड़ी, बहुत बड़ी गलती हो गई भैया, बहुत बड़ी गलती हो गई कि इनको मना मना करके चिलम पिला दी। हुई आफत बड़ी तो चिलम इनको चढ़ी, अब देना ना जी के हाजी बाबा मान जा। उन संतों को लगने लगा कि इनको चिलम चढ़ गई है, इसलिए ये अपने आप को शंकर भगवान बताने लगे। इतनी ज्यादा पी गई। हुई आफत बड़ी तो चिलम इनको चढ़ी, अब देना ना जी के हाजी बाबा मान जा। प्रेम से बोले उमापति महादेव की। आइए, मेरी ओर से छोटा सा खंड गीत रहा, और आइए अब आपके बीच में आ रहे हैं हमारे
बहुत सुंदर है। अरे मेरे जिगर का छल्ला तुझ पे तो कर दूं अपना सब कुछ कुर्बान ओ मेरी नाजुक कली ओ मेरी नाजुक कली ओ मेरी गुड़ की डली। वाह भाई वाह। हाँ मेरी नाजुक कली हाँ मेरी गुड़ की डली में तेनू ला दूं पाजे राजी बोल जा ओ राजी बोल जा उड़ी मैं तेरी ला दूं पाजे राजी बोल जा राजी बोल पहली बार हमारी गुड़िया यहाँ पधारी है कमलेश्वरी जी। थोड़ा सा परिचय करा दे रहा हूँ। जय जय। आखिर धमश्री धाम ये पूरे भारत का कार्यक्रम कैसे बन गया? कैसे? कृष्ण जन्मोत्सव बन गया महोत्सव। कुल मंदिर चुनो तो आप धमश्री में आइए। कुल मंदिर चुनो तो आप धमश्री में आइए। और एक विशेषता और यही नजदीक जुड़ी है। कहा बिटिया ने और पंक्ति अच्छी लगे तो तालियां और तालियां भी भरपूर। कुल मंदिर चुनो तो आप धमश्री में आइए। दुनिया में नाम है सतियों का धाम है। उनको गुनो तो आप धमश्री में आइए। दर्शक हर वर्ग का नजारा है स्वर्ग का। क्योंकि आज ये सत्यता है पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी कार्यक्रम होते हो लेकिन हर मंच पर एक जिक्र जरूर रहता है कि जन्माष्टमी का एक कार्यक्रम आगरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर धमश्री धाम में होता है। ये जिक्र पूरे उत्तर प्रदेश के कीर्तनकारों में होता है। इस धुन को धुनो तो धमश्री में आइए। और अब चाहूंगा तालियां। उनको धुनो तो धमश्री में आइए। जनता आदर्श है होता हर वर्ष है। कीर्तन सुनो तो आप धमश्री में ओ बाबा मान जा। जो बाबा हैं वो ही बाबा से कह रहे हैं क्योंकि सामने भोले बाबा हैं और जो उनको कह रहे हैं वो भी बाबा हैं। कह रहे हैं बाबा मान जा ओ बाबा मान जा। राजी बाजी से राजी बाबा मान जा। लेकिन अब जब भोलेनाथ की पहचान हो गई तो केवल कैलाशी के वासी हैं अविनाशी हैं लेकिन भोलेनाथ कुछ और भी हैं। क्या है? माथे पर चंगा इनके
बात चिलम की चल रही है हाँ तो एक विशेषता चिलम लगाने के बाद और बन जाती है। कौन सी? माथे पर चंदा इनके गले में भुजंगा है, मरघट का बासी रहता नंगा धरंगा है। क्या बात है गुरु? मरघट का बासी रहता नंगा धरंगा है, मस्ती में मस्त रहता, मस्ती में मस्त रहता, ये तो सत्संगा है। और आनंद आ जाए तो एक साथ तालियां। हाँ मस्ती में मस्त रहता, ये तो सत्संगा है, सर पर विराजे इनके वो मैया गंगा है। सर पर विराजे इनके वो मैया गंगा है, सर पर विराजे इनके वो मैया गंगा है। ओ जग में महिमा बढ़ी, ओ जग में महिमा बढ़ी। हाजी प्रधान जी, वो जग में महिमा बढ़ी। और एक रिश्ता और है, ये भी कहते हैं वो जग में महिमा बढ़ी, ये साली सर पे, वो जग में महिमा बढ़ी, वो गंगा सर पे चढ़ी, वो गंगा सर पे चढ़ी तो राजी बाजी से राजी बाबा जान